Hello everyone, welcome to ASR NCERT Decoder. So today we are going to see the dissection of dicot seed and the germinating dicot seed. Okay, so we are going to see the proper structure of it first. So आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा there is a small dot है ना. सो व्हाट इज़ इट, दिस इज़ अ माइक्रोपाइल जहाँ से पानी जो है वो चने के अंदर जाता है या फिर सीड के अंदर जाता है. एनी टाइप ऑफ अ सीड इफ़ यू टॉक, तो हर सीड के पास क्या होता है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इट प्रेजेंट है ना. सो ये हमारा जो है ये क्या है, अंकुर है, माइक्रोपाइल है, एंड द हिलम इज़ द स्ट्रक्चर जहाँ से ये सीड जो है वो अटैच्ड होता है अपने फ्रूट में है ना. सो चलिए हम लोग इसका डायसेक्शन देखते हैं बहुत क्लियरली क्या कर रहा है ये. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू डाइसेक्ट इट इनटू अ टू हाफ है ना. पहले हमको इसको क्या करना होगा, दो बराबर भाग में बांटना होगा. तो दो भाग में बांटने से पहले हम यहाँ से एक पहले इसका छिलका उतार के देख लेते हैं. सो ये क्या है हमारा, ये सीड कोट है ना. सो व्हाट इज़ इट, सीड कोट आपको दिख रहा होगा. यहाँ से हम ऐसे अलग कर रहे हैं सीड कोट को. ठीक है, टेस्ट एंड टेगमन होता है, इसके सेक्शंस होते हैं अलग अलग. ये थोड़ा ड्राई हो रखा है क्योंकि डायसेक्शन करने से बहुत देर पहले से ही हम इसको बाहर निकाल करके रखे हुए हैं. सो वी आर गोइंग टू ब्रेक इट इनटू अ टू पार्ट. यस इट इज़ लाइक दिस है ना. तो इसको हमने दो भाग में तोड़ा है. अब आप देखो यहाँ पे आप बहुत ईजिली एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होगे कि वो एक छोटा सा वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है. ओके, सो व्हाट इज़ इट, दिस इज़ द प्लूम्यूल है ना. जो ये बाहर का स्ट्रक्चर जा रहा था, दिस इज़ द स्ट्रक्चर, दिस वन इज़ द रेडिकल. ये रेडिकल है, आगे जा कर के ये रूट बनाएगा. एंड दिस इज़ अ स्ट्रक्चर यू आर एबल टू सी. सो व्हाट इज़ इट, ये प्लूम्यूल है ना. जो ये स्ट्रक्चर आपको छोटा सा दिख रहा है ये क्या है, प्लूम्यूल है. एंड ये आगे जा कर के क्या बनाएंगे, ये शूट बनाएंगे, स्टेम बनाएंगे. तो जब आप देखते होंगे चना का बीज आप खेत पे लगाते होंगे तो कि आपका जो रूट है वो बढ़ने लग जाता है, और फिर जैसे ही आपका सूट डेवलप करता है तो ये दो अलग अलग से ये पोर्शन जो होते हैं वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं. पहले आपको ये थिक प्लेट लीव्स ही दिखते हैं है ना. तो उनको हम लोग सीड लीफ भी बोलते हैं. इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से ये फूड प्रोवाइड करते हैं प्लांट को तब तक जब तक कि हमारा प्लांट फोटोसिंथेसिस करना शुरू नहीं कर देता है ना. तो आप देखेंगे इसको हम लोग अलग अलग करके अब देख लेते हैं, इसमें क्या ही देखने मिलेगा. So this is the structure known as a plumule and last one is known as your radicle. Okay, so इनका जो है वो प्लांट बनेगा. आप लोग ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रक्चर आपका होता है जब आपका प्लांट जर्मिनेट कर रहा होता है. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर रेडिकल एंड प्लूम्यूल. सो फिर आगे जा कर के क्या बनेंगे, पूरा का पूरा प्लांट बन के रेडी हो जाएगा. ठीक है ना. सो नाउ आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू यू ऑल द पार्ट ऑफ इट. सो बिकॉज इट हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ कॉटिलेडन, दो अलग अलग इनके पास कॉटिलेडन है, इसलिए इनको डाइकॉट बोलते हैं. अगर आप बात करें मकई की, गेहूं की, तो वो क्या कहलाएंगे, मोनोकॉट कहलाएंगे है ना. सो बिकॉज नाउ डेज आई एम नॉट हैविंग दैट मच जर्मिनेटेड प्लांट, तो हम आपको बिल्कुल प्रॉपर डेवलप्ड प्लूम्यूल भी नहीं दिखा सकते हैं. बट आफ्टर सम टाइम आई विल ट्राई टू डू. ओके, थैंक यू एवरीवन.